नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी संयुक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीएफ सहायक कमांडेंट। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये आ रहे थे कि सिलेबस को लेकर के और फिजिकल को लेकर के कि सर वीडियोस बनाइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो सिलेबस है और इसका जो फिजिकल है, इसके बारे में हम अपने वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। चलिए हम आपको बताते हैं कि सिलेबस इसका क्या है, और सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हो तो अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपका जो फिजिकल है वो कैसे होगा, किस तरह से आप फिजिकल की तैयारी करेंगे, और परीक्षा पास करने का जो ये मूल मंत्र है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और आपके हाथ में ये जॉब होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सिलेबस बताते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ये सबसे ही ऑफिशियल वेबसाइट का है। आपको जो भी बता रहा हूँ, देखिए यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट सिलेबस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले कहा गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम एंड सिलेबस द एग्जामिनेशन। जो इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है और जो इसकी स्कीम है, जो सिलेबस है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या करना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ए जो है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों को। आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो एग्ज़ाम के थ्रू होगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बिना कोई भी इसका प्रोसीजर नहीं होने वाला है। चलिए अगली बात देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम की बात की गई है। दूसरे नंबर पे कह रहा था रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड विल कंप्राइज 2 पेपर्स। पेपर 1 विल बी हेल्ड 10 AM टू 12 noon तक, और एंड दूसरा देखिए कि एंड पेपर सेकंड विल बी हेल्ड टू 2 PM टू 5 PM। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है रिटर्न एग्ज़ाम को लेकर के कि जिसमें 2 पेपर करवाया जाएगा। पहला पेपर जो होगा वो 10 से लेकर के 12 बजे तक, और सेकंड पेपर जो होगा वो 2 से लेकर के 5 तक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला पेपर बात की जा रही है वो 2 घंटे का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों वो 3 घंटे का आपका होगा। अगर आप दोनों पेपर क्वालिफाई होते हैं तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, देखिए पेपर 1 कह रहा है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क्स। जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। एंड सेकंड पेपर जो होगा जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ जो क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ आपको एक ऐसे भी मिलेगा लिखने के लिए, और कॉम्प्रीहेंशन जो आपको दिया जाता है पैराग्राफ, उसमें से क्वेश्चन छांटने होते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको कॉम्प्रीहेंशन के तौर पे करना होगा, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का वो होगा। टोटल देखा जाए तो दोस्तों 400 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और आप उसमें से क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 400 क्वेश्चन के 400 नंबर होते हैं, और इसमें से आप कितने नंबर ला के क्वालिफाई होते हैं, इसके एग्ज़ाम के बाद क्लियर होता है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो कितने नंबर पे बन सकता है। अप्रोक्सीमेट दोस्तों मान के चलिए कि आपका 70% पे मेरिट बनती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात की गई है। पेपर फर्स्ट में जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस। जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस इन दिस पेपर विल बी ब्रॉडली कवर फॉलोइंग ऑफ एरियाज। मतलब बहुत ही ब्रॉड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चैप्टर को कवर किया जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे रीजनिंग होती है, ठीक है। रीजनिंग किया जाएगा। रीजनिंग जो दोस्तों आपको पता होगा कि सभी में पूछा जाता है, जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स में रीजनिंग पूछा जाता है। इसका रीजनिंग का एक पार्ट ही है, ठीक है। अगली बात करें दोस्तों जनरल साइंस। जनरल साइंस आप लोगों को पता होगा, देखिए इसमें कहा गया है कि जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रीहेंशन, अप्रिसिएशन, साइंटिफिक फिनोमिना, एवरीडे ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग द न्यू एरियाज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस। जनरल साइंस में दोस्तों सारे के सारे आते हैं, जितने भी आपको साइंस से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे जनरल में आएंगे। जैसे इन्वायरमेंट से आ सकता है, बॉटनी से आ सकता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आ सकता है, ठीक है। और इस तरह से आपको साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़नी है। अगली बात करें दोस्तों करंट अफेयर की। देखिए करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा
रहा है तो यूपीएससी का जो पेपर होता है वो काफ़ी टफ लेवल होता है, तो आपको हार्डली अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत है अभी। तो दोस्तों यहाँ जान लीजिए, करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपको पेपर जो है तैयार करना होगा, ठीक है, जीके पढ़ने होंगे। और तो इसके लिए आप जो है लूसेंट की बुक ले लीजिए, करंट अफेयर जो मंथली आती है उसको पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, इससे आपको जीके जो है आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो यहाँ इंडियन पॉलिटिक इकोनॉमिक में आपको पढ़ना क्या है, तो ये देखिए, द क्वेश्चन शैल हैव टू टेस्ट द अनविजन नॉलेज ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड द रीजनल ऑफ द इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और ह्यूमन राइट्स इंक्लूड्स ऑफ द इंडिकेट। दोस्तों बात करें यहाँ पे देखिए आगे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है तो ये आपको इंडियन पॉलिटिक्स में आपको सारा पढ़ना होगा, सारा संविधान पढ़ना होगा, आपको अनुच्छेद पढ़ने होंगे, सारे आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, और जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सारे की सारी आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स से भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की गई दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की इतिहास भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, और जिसमें से आपको भारत के इतिहास में है सब्जेक्ट इन इट्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दिस शैल बी द इंक्लूडिव ऑफ एरिया ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। तो दोस्तों आपको हिस्ट्री का पेपर जो है आपको पढ़ने के लिए देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो है आप लूसेंट की बुक लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों यहाँ पे इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो आपको पता है कि भारत का जो भूगोल है वो आपको भी पढ़ना होगा इसमें से, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा दोस्तों, बात की जाए तो यहाँ पे पेपर सेकंड की बात की गई है। देखिए पेपर सेकंड जनरल स्टडी ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई है, जिसमें पार्ट ए में कह रहा है ऐसे क्वेश्चन विच आर द आंसर लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटली 80 मार्क्स। दोस्तों आपको बता दें कि आपको इंग्लिश या हिंदी में दोनों में से किसी एक को करने का मौका मिलेगा, जिसमें 80 मार्क्स के नंबर होंगे ऐसे के, ठीक है। ऐसे का मतलब होता है निबंध। दोस्तों ये बात याद रखिएगा। द इंडिकेट टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल और एबिलिटी। तो दोस्तों जितने भी इनमें से कोई भी आपको एक ऐसे मिल जाएगा, इसके ऊपर एक आपको निबंध लिखने का मौका मिलेगा, आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी की बात की जाए तो दोस्तों कम्प्रीहेंसिव प्रिसाइज राइटिंग। दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी की बात की जा रही है। देखिए तो कम्प्रीहेंशन प्रिसाइज राइटिंग अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्टेड इन द इंग्लिश ओनली। दोस्तों आपको कम्प्रीहेंशन में सिर्फ अंग्रेजी में ही करना है, ना कि हिंदी। आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको इंग्लिश में ही करना है। मार्क्स की बात करें दोस्तों तो 120 नंबर के मार्क्स होंगे। द टॉपिक्स आर कम्प्रीहेंसिव पैसेज, प्रीसियस राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। दोस्तों आपको एक कम्प्रीहेंशन एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें से आपको 120 नंबर का होगा, आपको इंग्लिश में ही उसका कम्प्रीहेंशन लिखना होगा, सिर्फ इंग्लिश में, याद रखिएगा, हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप इस ऐसे की बुक ले सकते हो, जिससे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरह से उसमें बहुत सारे पेपर्स दिए होते हैं, किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपको देखा जाए तो सिलेबस को लेकर के, तो क्या क्या आपको चीज़ें हैं, अगर इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से बता सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके जो फिजिकल को लेकर के, फिजिकल में क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन है कि सर इसका फिजिकल क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसमें जंप है, लॉन्ग जंप है, सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में डिटेल हम जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो कि ये सेकंड पॉइंट देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। आपके लिए फिजिकल और ये देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आगे देखिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसको कहा जाता है, पीईटी जिसको कहा जाता है, ठीक है। 100 मीटर रेस जो है वो 16 सेकंड में करना है, और फीमेल के लिए ये 218 सेकंड में करना है। जो भी गर्ल्स हैं, जो भी फीमेल हैं, अगर वो यूपीएससी सीपीएफ का फॉर्म, असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म अप्लाई कर रही हैं, उनके लिए दोस्तों बता दें कि 100 मीटर का जो रेस है वो 18 सेकंड में क्वालिफाई करना है, और जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 16 सेकंड में करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 800 मीटर जो रेस है मेल के लिए बात करें दोस्तों, तो 3 मिनट 45 सेकंड में मेल जो कर सकते हैं, और 4 मिनट 45 सेकंड में दोस्तों फीमेल है। तो दोस्तों एक बात कर रहे हैं कि यहाँ देखिए 800 मीटर
कि जो रेस है दोस्तों यहाँ पे फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है, यानी 1 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है। ठीक है, आगे देखिए लॉन्ग जंप की बात की जाए दोस्तों तो मेल के लिए 3.5 मीटर 3.5 मीटर जो है मेल के लिए और सिर्फ 3 मीटर दोस्तों फीमेल के लिए है। ठीक है, आगे देखिए शूट ऑफ द 7.260 किलो 4.5 मीटर देखिए दोस्तों के 7.26 किलोग्राम जो है 4.5 मीटर ले करके आपको आगे चलना है। ठीक है, ये बात की जा रही है। आगे यहाँ पे देखिए ए वुमेन कैंडिडेट हु आर द रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड द प्रेग्नेंट और 12 वीक स्टैंडिंग आर ओवर शैल बी डिक्लेयर द टेम्पररी अनफिट एंड अपॉइंटमेंट इज शेयर्ड विद ऑबियंस ऑफ अंटिल द कॉन्फिनेंट इज़ ओवर। दोस्तों यहाँ पे एक बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये निकल के आ रही है उन फीमेल के लिए जो अगर प्रेग्नेंट हैं, अगर उन्होंने पीटी क्वालिफाई कर लिया है, अगर उनकी प्रेगनेंसी का 12 सप्ताह हो चुका है तो वो इसके लिए अयोग्य नहीं है। ठीक है, उसे इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है फीमेल के लिए तो प्लीज़ वो फॉर्म को अप्लाई ना करें, और क्योंकि बाद में उनको निकाल दिया जाएगा तो सारी मेहनत उनकी बेकार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी सिलेबस और इसका फिजिकल टेस्ट क्या है, और आगे आपको अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, अगर हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।